हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस CS नेहा पटेल और आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशनल जर्नी। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फेलियर्स में, जो लोग फेल हुए हैं एक बार नहीं बट कंसिस्टेंटली 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, उनमें नोटिस करिए। ये सब चीज़ें उनमें बहुत कॉमन है, ठीक है। ये कुछ मैंने गूगल पे सर्च नहीं करा है कि हाँ फेलियर्स मिस्टेक, कॉमन फेलियर मिस्टेक, नहीं। ये आप समझ लो मेरा एक मिनी सर्वे है मेरे कनेक्शंस में, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को बचकर रहना चाहिए इस सब मिस्टेक से, बिकॉज इनकी वजह से ये लोग फेल हुए हैं जो शायद उनको भी नहीं पता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है बिकॉज इसमें बताने वाली हूँ कि आपको नहीं करना है। और अगर आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो बहुत बार तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि आपको रियलाइज हो कि यार आप गलती कहाँ कर रहे हो। और अगर आप पहली बार ये प्रोफेशनल जर्नी दे रहे हो तो भी आपको देखना चाहिए ताकि आप इस मिस्टेक से बचे रहो, ठीक है। सो एकदम एंड तक देखना, रियलाइज करना कहाँ हो आप, कौन से पोजिशन पे हो आप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है फॉर CA फाउंडेशन एंड CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अनअकैडमी अपने CA फाउंडेशन मेगा कॉम्बैट के साथ लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स में। इतना ही नहीं, आप लाइव बैटल एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। प्लस 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं, सच एज सैमसंग पैड, मिनी iPad, फिर Amazon गिफ्ट वाउचर्स, JBL स्पीकर्स, और CA फाउंडेशन का स्पेशल प्राइज वीक भी चल रहा है, जिसके डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर लेती हूँ। CS एग्जीक्यूटिव के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि शिखर बैच लॉन्च हुआ है फॉर मॉड्यूल 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर। सो गाइज बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 1 दिसंबर से बैच लॉन्च हो रहा है, आपको एक भी लेक्चर मिस करने की जरूरत नहीं है। और इसके एजुकेटर्स भी टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं। अमित वोरा सर है फॉर JIG है, राज सर है फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड जसप्रीत सर है फॉर डायरेक्ट टैक्स। और ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है, बिकॉज इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरी वीक इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन, और हर एक एजुकेटर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग होंगे। ये सब बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर लेती हूँ। So guys, you can use my code CS Neha for extra 10% discount. Go grab this opportunity. सबसे पहले mistake which was the biggest one जो मैंने सब में देखी है जो भी फेल हुए हैं, वो ये है कि उनका फोकस ही गलत था, ठीक है। They focus on results. उनकी बात, जब कभी आप उनके साथ बैठोगे, उनसे बातें करोगे, तब आपको रियलाइज होगा यार ये बंदा तो रिजल्ट्स के बारे में ही सोच रहा है, ठीक है, पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहा, प्रोसेस के बारे में नहीं सोच रहा। उनके मुंह से बस यही निकल रहा है कि यार रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम आने वाला है, लास्ट टाइम बहुत कम आया था, अपन पास हो जाएंगे तो ये करेंगे, अपन फेल हो जाएंगे तो ये होगा, ये वो, बस रिजल्ट्स की बात है। दैट इज योर एंड जर्नी। रिजल्ट आपका एक एंड है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, इसका मतलब है आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, स्टडीज की बात करनी है। और जितने भी लोग पास हुए, जो भी मेरे साथ पास हुए हैं, उनमें ये चीज़ मैंने देखी थी कि वो लोग रिजल्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते थे। उनको ऐसा भाई रिजल्ट्स जो आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, अपने हाथ में जो है पढ़ाई वो तो हम अच्छे से करें। द अल्टीमेट मोटो क्या है, दैट वी शुड नॉट रिग्रेट, वी शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स, वी शुड बी सेटिस्फाइड विद आवर स्टडीज। तो ऐसा क्यों कर रहे हो ना आप लोग रिजल्ट्स पे ध्यान क्यों दे रहे हो? रिजल्ट्स आपका कंसर्न नहीं है। इट इज़ ट्रू, रिजल्ट्स आपका कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न पढ़ाई है। ये मैं बार बार बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। गीता का एक सेंटेंस है, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। आपका अभी स्टूडेंट लेवल पे कर्म है पढ़ाई करना, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स पे जितना फोकस करोगे उतना आप, एक रास्ता है जो फेलियर की तरफ जा रहा है, वो रास्ते पे आप चल रहे हो अगर इफ यू आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। तो यस, फर्स्ट मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड इज दैट never focus on results but always focus on studies. सेकेंड टिप जो मैं दूंगी वो ये है कि जो लोग भी फेल होते हैं, मैंने नोटिस किया है, वो लोग क्यों हुआ है, क्योंकि दे आर ओवर पॉजिटिव। यस, ओवर पॉजिटिव, कूट के उनके अंदर पॉजिटिविटी भरी है। भाई इतना पॉजिटिविटी आता कहाँ से?
समझ लो आपके सामने गार्डन में बैठे हो, चोरी हो रही है, तो क्या आप उसमें भी पॉजिटिविटी लाओगे कि नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर आई हैव टू बी पॉजिटिव, नहीं ना, उस टाइम पे आप एक्शन लोगे। उसी तरीके से जो भी फेल हुए उनको पता होता है अंदर से कि मैं शायद पास नहीं होने वाला हूँ, शायद मेरा अच्छा नहीं गया पेपर, या मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, देन टू दे विल बी पॉजिटिव, देन टू उनके मुझसे ये निकलेगा कि नहीं इस टाइम तो हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत करी थी यार, इस टाइम तो हो ही जाना चाहिए, छोड़ो मैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में सोच नहीं रहा। भाई जब आपने पेपर दे दिया उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं कुछ रिजल्ट के बारे में सोच नहीं रहा, उस टाइम पे तो आपको सोचना चाहिए रिजल्ट के बारे में, पढ़ते टाइम पे नहीं सोचना चाहिए। ये क्या बात है यार। तो ऐसा होता है, मतलब दे आर वेरी ओवर पॉजिटिव। अगर आपको रियलाइज हो जाता है कि आप इस अटेम्प्ट में फेल होने वाले हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर लो, एक्शन लेना स्टार्ट कर लो, देखो स्ट्रेटेजीज ढूंढना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे सर्च करो, क्यों इस टाइम पे पॉजिटिव होना है आपको कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। इफ यू आर अनश्योर तो अलग बात है, आपको पता ही नहीं कि क्या होगा तो अलग बात है, न्यूट्रल हो, बट डीप इनसाइड यू नो कि आप फेल होने वाले हो तो टेक इमीडिएट एक्शन। थर्ड चीज, कॉमन चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये कि दे आर इजीली अवेलेबल। वो पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो लोग, देखो अपन अपना पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक फेलियर की निशानी हो गई, ऐसा कुछ, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी। बट ये कुछ ऐसी चीज है जो मैं नोटिस करी थी, वो ये कि दे आर इजीली अवेलेबल, किसी के साथ भी दे आर अवेलेबल, मतलब उनको ना बोलना नहीं आता, समझो, इधर बिकॉज दे आर टू गुड और बिकॉज दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। मतलब अगर उनको उनके दोस्त बुला रहे हैं तो दे विल गो, उनका फैमिली का कुछ फंक्शन है दे विल गो, रिलेटिव्स का फंक्शन है दे विल गो, घूमने जाना है दे विल गो। अरे क्यों जाना है ना सब जगह, आपका दूसरे दिन टेस्ट है, आपको उसको कुछ नहीं रियलाइज हो रहा है कि आपको टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस बात पे ना मैं अपने दोस्तों पे बहुत भड़क भी चुकी हूँ कि यार से नो टू योर फैमिली, से नो टू योर फ्रेंड्स, बट दे आर लाइक देखो मेरे घर वाले पता नहीं, ठीक है ना, वो लोग सब घर वाले तेरे घर वाले जितने अच्छे नहीं होते। मैंने अपने घर वालों को समझाया है, उस तरीके से बनाया है कि मेरी पढ़ाई के टाइम पे कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आपको भी उस तरीके से आपके घर वालों को बनाना पड़ेगा, उनका एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना यार कि ये कोर्स कितना टफ होता है, इस कोर्स में क्या होता है, आपको रियलाइज करवानी है ये बात। अब कल तो जाके आप फेल हो जाओगे तो वही फैमिली वाले आप पे भड़कने वाले ना। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप ना बोलना सीखो किसी चीज में, क्योंकि बस 3 साल की बात है, उसके बाद सब जगह जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। बट इस 3 साल में यू हैव टू बी वेरी सेल्फ सेंट्रिक, आपको बहुत अपने में रहना है, क्योंकि तब भी आप पढ़ पाओगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये कोर्स पास होना बहुत मुश्किल है। फोर्थ चीज वो ये थी कि जो भी फेल हुए हैं उनका फोकस ना ऐसा था कि क्लासेस में जो पढ़ाया वही ठीक है, अब हमको उसके बाद कुछ मेहनत नहीं करनी, या फिर ऐसा था कि क्लासेस का पढ़ाया छोड़ो जान दो, हमको ही पूरी मेहनत करनी है। आप समझ पा रहे हो, ये 2 टाइप के लोग हैं जो लोग फेल हुए हैं, मेरे को अच्छे से विजुअलाइज है वो दो टाइप के लोग, और वो लोग अभी भी अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो एक ऐसे हो गए जिनको लगता है कि अपने को कुछ सेल्फ स्टडी नहीं करनी, क्लासेस में 9 घंटा बैठा, ठीक है अब हो गई पढ़ाई, अब मस्त क्लासेस के बाद एंजॉय करो। क्लासेस में भी वो लोग कुछ अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उनका माइंड कहीं और ही था, बट खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फेक सेटिस्फेक्शन कि हाँ क्लासेस में पढ़ लिया अब एंजॉय करो। दूसरे कैटेगरी के ये लोग होते हैं कि वो लोग क्लासेस में ट्रस्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी, कि क्लासेस में क्या अपने को अपना ही पढ़ना है, तो वो लोग क्लासेस के साथ कनेक्ट नहीं होते, खुद की सेल्फ स्टडी के ध्यान पे देते हुए कि खुद ही पढ़ेंगे, दे फेल। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे क्लासेस पे ध्यान देना है, कब मुझे मेरी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। मैं आपको एक टिप दूँ इस पर, तो ये करो कि जब कभी भी आपका क्लासेस चल रहा है तब तक सिर्फ और सिर्फ क्लासेस पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस की पढ़ाई पे ध्यान दो, घर आके सिर्फ रिवाइज करो, टेस्ट उतना करो, और एक बार क्लासेस बंद हो जाता है तब सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। इसको बैलेंस रखना बोलते हैं, जो शायद जितने भी लोग फेल हुए वो लोग नहीं रख पा रहे हैं इसका बैलेंस। तो यस, फिफ्थ एंड लास्ट चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि दे डोंट नो द राइट ट्रिक्स, दे डोंट नो द राइट स्ट्रेटेजीज, दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, either because they are not interested in this course, either because they are too lazy to find the right strategies, to experience, to experiment। बट हाँ ये चीज़ है कि उनको वो जो चीज़ होती है ना कोर स्ट्रेटेजीज वो नहीं पता होती है, ठीक है। हम क्लास में 100 बच्चे थे,
हम सबको सर ने एक ही बात कही हुई थी, एक ही स्ट्रेटेजीज बताई हुई थी, फिर भी क्यों वो क्लासेस में से सिर्फ 5-6 लोग पास हुए और बाकी सब फेल हुए? सबके कार में स्ट्रेटेजी गई थी, सबके कार में टिप्स गए थे, फिर क्यों? क्योंकि जो लोग फेल हुए वो लोग सर की बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, वो लोग वो टिप्स आजमाते नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे, उनको कुछ करना नहीं था, बस पढ़ो निकलो। मतलब मेहनत नहीं थी, वो डेडिकेशन नहीं था, जुनून नहीं था, ठीक है। तो आपको, और जो लोग पास हुए वो लोग वो सब करते थे, भले वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई बट उनको पता चल गया कि ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई है, तो जब दूसरा अटेम्प्ट आएगा तब ये चीज़ नहीं करनी है। वो लोग एक स्टार्ट करते थे, सर की बात माना करते थे, सर की स्ट्रेटेजी समझा करते थे। और अभी तो यार आप लोगों के पास यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ कितने सारे CS अवेलेबल है, वो आप अपनी जर्नी बताते, अपनी टिप्स बताते, फिर आप समझ सकते हो ना, वहाँ से अपनी स्ट्रेटेजीज देख सकते हो, टिप्स देख सकते हो। बट ऐसा मत करो यार कि मेरे को ही सब कुछ पता है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे को पता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये स्टबन एटीट्यूड मत रखो, बिकॉज दिस इज द एटीट्यूड ऑफ फेलियर्स। कड़वी बात है बट सच है। सो यस गाइस, ये कुछ 5 चीजें थी जिससे आपको बचकर रहना है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज कर रहे हो तो तुरंत चेंज करो, बिकॉज ये मैंने सर्वे करी हुई है पिछले 3 साल से, और अभी आई गेस से मेरा 5th ईयर चल रहा है क्योंकि मेरे CS जर्नी को लेके। तो अभी भी वो लोग पास नहीं हुए हैं एंड आई एम वेरी श्योर यही रीज़न है उनका। मैं उनसे बातें करती हूँ, अभी भी कनेक्टेड हूँ, बट क्या करें, जो लोग नहीं मानते वो लोग नहीं मानते, ठीक है। सो आप लोगों में से कोई ये बात मान जाए तो बहुत बड़ी बात है कि यार इस सब से बच के रहो, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।